मिर्जापुर हरी भरी वादियों और खेतों से घिरा एक ऐसा शांत और सुंदर गांव था जहां की सुबह चिड़ियों की चहचहाट और किसानों की मेहनत से शुरू होती थी। इस गांव के लोग जितने सीधे थे उतने ही दिल के साथ। दिन भर खेतों में पसीना बहाने के बाद शाम होते ही पूरे गांव की रौनक एक जगह सिमट जाती थी और वो जगह थी माधव का बाल्टी चिकन ढाबा। माधव अपने छोटे से ढाबे पर एक बेहद अनोखे और मजेदार अंदाज में स्वादिष्ट चिकन परोसता था। उसका कॉन्सेप्ट एकदम कमाल का था। एक छोटी सी बाल्टी में भरकर गर्मा गर्म स्वादिष्ट चिकन, साथ में पेट भर चावल और कुरकुरा पापड़, वो भी सिर्फ 100 रुपये में। उसके इस बाल्टी चिकन का स्वाद ऐसा लाजवाब था कि दूर दूर से लोग सिर्फ उसकी उंगलियों का जादू चखने खींचे चले आते थे। एक दिन गांव के अमीर सेठ और उनकी पत्नी वहां खाना खाने आए। सेठानी तीसरी बाल्टी खत्म करते हुए बोली, अरे माधव बेटा, तुम्हारे हाथों में तो सचमुच जादू है। शहर चले जाओ, लाखों कमाओगे। सेठ जी, जब मेरे पास कुछ भी नहीं था तब इसी गांव के लोगों ने मुझ पर भरोसा किया था। आज अगर मैं इन्हें छोड़कर शहर चला जाऊं तो यह कमाई किस काम की। इंसान पैसा फिर से कमा सकता है लेकिन अपने लोग दोबारा नहीं मिलते। उसकी यही सोच उसे सबसे अलग बनाती थी। लेकिन खुशियां हमेशा एक जैसी नहीं रहती। अगली सुबह उसकी पत्नी राधा घबराई हुई उसके पास आई। सुनिए जी, कल आपके जाने के बाद बनवारी लाल सेठ घर आया था। वह कह रहा था कि बाबूजी का कोई पुराना कर्ज बाकी है। ये सुनते ही माधव के चेहरे का रंग उड़ गया। कहीं बाबूजी ने बीमारी के समय उससे पैसे तो नहीं लिए थे? जो भी हो, गुस्सा मत करना, भगवान पर भरोसा रखना। अगले दिन माधव भारी मन से ढाबे पर पहुंचा। दुकान खुलते ही बनवारी लाल अपने 2 गुंडों के साथ वहां आ धमका। सुन माधव, तेरे बाप ने मुझसे 10,000 रुपये उधार लिए थे। इतने साल का ब्याज मिलाकर अब पूरे 25,000 रुपये बनते हैं। 10 दिन में पैसे नहीं दिए तो ढाबा, घर और खेत सब मेरे। सेठ जी, मुझे इस कर्ज के बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन मैं आपके पैसे जरूर लौटाऊंगा। बस 10 दिन का समय दे दीजिए। इतना कहकर वह चला गया, लेकिन माधव के दिल में डर छोड़ गया। उसी दिन दोपहर में शहर से एक शानदार कार ढाबे पर आकर रुकी। उसमें से विक्रम प्रताप और उनकी पत्नी उतरे। माधव जी, मेरे साथ शहर चलिए। मेरी फूड फैक्ट्री के मुख्य शेफ बन जाइए। जितनी तनख्वाह मांगेंगे दूंगा। विक्रम कुछ पल तक उसे देखते रहे, फिर मुस्कुराकर बोले, माफ कीजिए बाबूजी, मैं अपने गांव को छोड़कर नहीं जा सकता। जो आदमी पैसों से ज्यादा अपने लोगों को महत्व देता है वही असली इंसान होता है। अगर शहर नहीं आ सकते तो एक काम कीजिए, हमारी फैक्ट्री के लिए रोज 50 बाल्टी चिकन तैयार कर दीजिए। गाड़ी खुद लेने आएगी, पैसे एडवांस मिलेंगे। विक्रम कुछ पल तक उसे देखते रहे, फिर मुस्कुराकर बोले। अगले ही दिन से उसने और राधा ने दिन रात मेहनत शुरू कर दी। सुबह 4 बजे उठना, मसाले तैयार करना, चिकन पकाना, चावल बनाना और समय पर पैकिंग करना। धीरे धीरे फैक्ट्री का ऑर्डर बढ़ता गया और गांव के लोग भी पहले से ज्यादा आने लगे। सिर्फ 7 दिनों में माधव ने कर्ज चुकाने लायक लगभग सारे पैसे जोड़ लिए। लेकिन लालच इंसान को अंधा बना देता है। 8वें दिन सुबह सुबह बनवारी लाल फिर अपने गुंडों के साथ पहुंच गया। मुझे अभी के अभी पैसे चाहिए। सेठ जी, आपने पूरे 10 दिन का वादा किया था। और बिना कुछ कहे अपनी जेब से 25,000 रुपए निकालकर बनवारी लाल के हाथ में रख दिए। यही वजह है कि लोग कहते हैं, ईमानदारी से कमाया हुआ छोटा निवाला भी उस दौलत से बड़ा होता है जो किसी का हक छीनकर कमाई जाए। भगवान देर जरूर करते हैं, लेकिन जब इंसान का इरादा साफ हो और मेहनत सच्ची हो तो उसकी किस्मत बदलने में भी देर नहीं लगती।